हालात तो इतने गंदे हमारे मुआशरा के हो गए हैं। आज हमारी बहनें सरों पे पट्टियां बांध रही है, नकाब तो पहन रखी है, नकाबों पर जो पट्टी लगी हुई है किसी में माशाअल्लाह लिखा हुआ है तो किसी में लब्बैक या रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। मेरी बहनों, आपका भाई आपसे मुखातब होकर आपसे पूछना चाहता है, जो कुरान की आयत जिसको दीवार पर लिखने से मना किया गया हो, ये उलमाए किराम है, ये बताएंगे आपको कि कुरान की आयत को दीवार पर लिखने से मना किया गया है। इसलिए मना किया गया है कि अगर बारिश के पानी पड़े या आप पानी डालोगे, कुरान की आयत जो धुलेंगे वो पानी जमीन पर जब गिरेगा तो बेअदबी है, गुस्ताखी है कि कुरान की आयत को जो धुला हुआ पानी हो, गुसाला दिया हुआ पानी हो, उसे जमीन पर ना गिराया जाए। इतना एहतराम इस्लाम बता रहा है, इतना तरीका इस्लाम बता रहा है। मेरी बहनों, तुम्हारी पट्टी पर माशाअल्लाह लिखा हो, ये कुरान की आयत का एक टुकड़ा है। मेरी बहनों, तुम्हारे नकाब की पट्टी पर लब्बैक या रसूलुल्लाह लिखा हो, आपको मालूम नहीं है आप इसे कहां धुला करती हो? या तो वॉशिंग मशीन में, जिसमें गंदे कपड़े भी धुले जाते हैं, साफ कपड़े भी धुले जाते हैं। जब धुलती हो तो ये पानी कहां जाता है? वॉशिंग मशीन के गंदे पानियों में जब मिलता है तो कभी आप सोची हो कि इसका गुनाह कितना बड़ा आपको दिया जाएगा, इसका अज़ाब कितना बड़ा होगा? आपने नहीं सोचा। अल्लाह अकबर। जो वॉशिंग मशीन में नहीं धुलती वो ये सोच रही होंगी, जनाब हम तो वॉशिंग मशीन में नहीं धुलते हैं, हम इससे आजाद है। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरी बहनों, आप उसे अपने घरों में धुला करती हो तो वो पानी कहाँ जाता है? या तो गंदे नाले में जाएगा या तो जमीन पर जाएगी। अल्लाह अकबर। हम तो वो लोग हैं, हम वो मुसलमान हैं जो इस्माइल के कदमों से रगड़ा हुआ पानी जमीन सीना चीरकर निकले उसे जमजम कहते हैं, उसे ताजीम से पिया करते हैं, उन्हें चूमा करते हैं ताकि बीमारियां दूर हो, बलाएं दूर हो, परेशानियां दूर हो, भूख खत्म हो जाए। मेरी बहनों, कुरान की आयत का कुरान की आयत से जो धुले हुए पानी हो उसे जमीन पर गिराने का भी हुक्म नहीं है, उसे गंदे नाले में बहाने का भी हुक्म नहीं है। इसलिए हमें ऐसा कपड़ा नहीं पहनना जिस पर आयत लिखी हो। आज माशाअल्लाह की पट्टियां पहन रही हो, कल सूरह फातिहा की पट्टियां पहनोगे, फिर सूरह यासीन की पट्टियां पहनोगे, फिर सूरह रहमान की पट्टियां पहनोगे, फिर कहोगे चलो कुरान की आयत लिखी हुई है, पूरा कुरान लिखा हुआ हम कपड़ा पहन ले। आपका इस्लाम हर किसी इजाजत नहीं देता। ये तरीका तो यहूद और नसारा का है, ये तरीका तो यहूदियों का है, नसरानियों का है, इस्लाम का नहीं है। इस्लाम का मिजाज तो ये है कि अगर बिस्मिल्लाह लिखा हो कागज पर और जमीन पर गिरा हो तो उसे उठाकर सीने से लगाकर लबों से चूमकर ऊंची जगह पर रख दे ताकि उसके भी मुकद्दर बुलंद हो जाए। मेरी बहनों, ऐसे कपड़ों से बचो हो, ये यहूदियों की एक साजिश है, नसरानियों की एक साजिश है। आज हालात कितने गंदे हो चुके हमारे माशरे के। आज डिजिटल दौर में हमारी बेटियां कहां जा रही, हमारे घर की बेटियां कहां जा रही? हर एक बाप को फिक्र करना चाहिए, हर भाई को, हर एक शौहर को, हर एक बेटे को कि हमारी घर की बहनें, हमारी घर की बीबियां, हमारे घर की माएं, इनके हालात कैसे बदल रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? कभी आपने सोचा है? ताज्जुब की बात तो ये होती है कि एक मुसलमान की बेटी हो और लब जिहाद का शिकार बन, गैर के लड़कों के साथ फरार। ताज्जुब की बात है। फिर वो बेटियां कहती हैं मुझे उनसे प्यार हो गया। यार कैसे प्यार, ये कैसी मोहब्बत है कि चंद पैसे देके मोहब्बत हो गई? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा कभी उनसे मोहब्बत तो हुई नहीं। जिस बाप ने अपने जिस्म के कपड़े फाड़ दिए हो तुम्हें खाना खिलाने के लिए ताकि मेरी बेटियां भूखी ना रहे, उन बाप से प्यार ना हो सका 25 साल की उम्र, गैरों से प्यार और मोहब्बत हो गई। ये एक साजिश है, ये एक प्लानिंग है। अपने हालात को बदलो। हर एक बाप जिम्मेदार है, हर एक भाई जिम्मेदार है, हर एक बेटा जिम्मेदार है, हर एक शौहर। जब देखो अखबार में ये बातें शाये होती रहती है, फलां स्टेट की लड़कियां गैर के लड़के के साथ फरार हो गई। ये एक मुहिम चलाया जा रहा है, तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारे बच्चियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है।
ये मोहब्बत कैसी है? 2 साल तक तुम्हें फूल बना कर रखे, 2 साल के बाद तुम्हारी लाश सुनसान बयाबान में मिले, जंगलों में मिले। नहीं, इस्लाम ये कहता है, इस्लाम में तो कोई ऐसी मोहब्बत आई नहीं है। आओ मैं आपको बताता चलूं। अल्लाह अकबर। वक्त की बहुत बड़ी मलका, वक्त के बहुत बड़ी मालदार, जिनका नाम खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। जब हुजूर को देखी ना, जब हुजूर चल रहे हैं तो बादल उनके सरों के ऊपर चल रहा है, बादल साया दे रहा है, बड़े हुस्नो जमील है, सबसे अच्छे हैं, सबसे खूबसूरत है। तो अपने सहेलियों के साथ ये भेजी, जा मोहम्मद को कह दे कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। तो हुजूर ने जवाब दिया, सुनो, हमारे घर में हमारे बड़े हैं, हमारे घर वालों से बात करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जिनकी जिंदगी लाजवाब हो, वो इशारा करे तो चांद दो टुकड़ा हो जाए, वो इशारा करे तो सूरज पलट आए, वो इशारा करे तो पेड़ कदमों में आ जाए, वो इशारा करे तो पत्थर का चट्टान निकलकर मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाए, अकरमा देखे तो कलमा पढ़ ले, वो मेरे मुस्तफ़ा की शान। ये हमें फिक्र दे रहे हैं। दुनिया की तमाम मोहब्बतें झूठी है, झूठी है, झूठी है। मोहब्बत हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से हो, मोहब्बत हो तो अल्लाह से हो। हमें तो कभी नमाज पढ़ने की तौफीक होती नहीं है, पर्दा करने की तौफीक होती नहीं है, कुरान पढ़ने की तौफीक होती नहीं है, दीन पर चलने की तौफीक होती नहीं है। और दुनियादार में हम इतना आगे बढ़ गए, इतना आगे बढ़ गए कि फिर हम ये कहते इस्लाम ने हमें दिया क्या? मेरी बहनों, आज जो तुम सांस ले रही हो ना, ये इस्लाम की बदौलत है, ये इस्लाम की बदौलत है। आज तो तुम जो जिंदा हो ना, ये इस्लाम की बदौलत है। इस्लाम ने कभी लड़कियों पर सख्ती नहीं किया है, बल्कि लड़कियों को जिंदगी दी, जिंदगी दी है। और ये मकाम किसी और मजहब को हासिल नहीं है सिवाय मजहब इस्लाम के, सिवाय मजहब इस्लाम के, जहां आपको इतनी इज्जत और एहतराम दिया जा रहा है। आप ये सोचती हो कि दुनिया की तमाम बातें अच्छी है। नहीं मेरी बहनों, दुनिया की तमाम बातें झूठी है, झूठी है, झूठी है। बात अगर सच्ची है तो मेरे मुस्तफा की, बात अगर सच्ची है तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत की है। दुनिया की तमाम मोहब्बत झूठी है। अगर मोहब्बत करनी हो तो फातिमा ज़हरा से करो ना, उनके तरीके से करो ना। वो फातिमा ज़हरा जो जन्नती औरतों की सरदार हो, वो फातिमा ज़हरा जिनके बेटे का नाम हसनैन, करीमैन, नय्यरैन, मोतहरैन, हसन और हुसैन हो, जो जन्नती औरतों का, जन्नती मर्दों का सरदार हो, जन्नती नौजवानों का सरदार हो, वो फातिमा ज़हरा जिनके बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं। उनका आलम तो ये है, ना तो फातिमा ज़हरा की नमाज़ें छुटी है, ना तो मेरे इमाम अली मकाम की नमाज़ें छुटी है। मेरी बहनों, फिर तुम्हारी नमाज़ें कैसे छूट रही है? नौजवानों, तुम्हारी नमाज़ें कैसे छूट रही है? मेरे जद्दे अमजद ने करबला के मैदान में बेटे का बचपना लूटा तो लुटा दिया, बेटे की जवानी लूटी तो लुटा दी, भाई के बाजू कटे तो कटा दिया, कुंबा लूटा तो लुटा दिया। लेकिन शरीयत से कभी समझौता न किया। बेटे की मैयत पड़ी है, भाई की मैयत पड़ी है, भतीजे की मैयत पड़ी है, रिश्तेदार के मैयत पड़े हैं, पड़ोसी के मैयत पड़े हैं, मक्का वालों की मैयत पड़ी हुई है, मदीना वालों की मैयत पड़ी है, मुसाफिरों की मैयत पड़ी है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन की नमाजें नहीं छूट रही है और तुम ऐसे मुसलमान हो, ऐसे आशिक रसूल हो कि हुजूर के नाम का जलसा कराओ और बेनमाजी हो जाओ। अमा हुजूर के खानदान वाले, हुजूर के नवासे ने सब कुछ लुटाने के बाद अपनी गर्दन भी कटा दी, नमाजें कज़ा नहीं हो रही है और आपकी नमाजें छूट रही है, आपकी नमाजें कज़ा हो रही है। आप मस्जिदों से दूर हो रहे हो, आप इसलिए पैदा किए गए हो। नहीं, ये तरीका गैरों का है, ये मुसलमानों का हरगिज़ हो ही नहीं सकता है। आपके लिबास इतने अच्छे हो जाए, आपके किरदार इतने अच्छे हो जाए, आपको देखकर दुनिया कहे यार ये आतंकवाद नहीं, इनका जब चलना इतना अच्छा है तो इनके प्रॉफेट मोहम्मद कितने अच्छे होंगे। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, मोहताज का आलम यह है तो मुख्तार का आलम क्या? मुख्तार का आलम क्या होगा? आज वो कौन सी बुराई है जो हमारे माशरे में नहीं? वो कौन सी ऐसी बुराई है जो आज मेरा बच्चा या मेरी बच्चियां नहीं कर रही? मुझे बता दो।
क्या मुसलमान बच्चा शराब नहीं पी रहा? क्या मुसलमान बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है? क्या मुसलमान आज जुआ नहीं खेल रहा है? क्या मुसलमान आज पत्तियां नहीं खेल रहा? क्या आज मुसलमान सट्टा नहीं लगा रहा? क्या आज मुसलमान जिना नहीं कर रहा है? क्या आज मुसलमान चुगलखोरी नहीं कर रहा है? क्या आज मुसलमान गिबत नहीं कर रहा है? क्या आज का मुसलमान बुराइयों का अड्डा नहीं सजा रहा है? ये तमाम बुराइयां आज मुसलमानों के अंदर पाई जा रही है। जो गुनाह कबीरा, जिस खता को कभी माफ ना किया जाए, वो तमाम गुनाह आज मुसलमान का बच्चा धड़ल्ले से कर रहा है। बेटा बाप के सामने शराब पी रहा है कि नहीं? बेटा घर में शराब की बोतलें ला रहा है कि नहीं ला रहा? बेटा फहश बातें अपने माँ बाप से कर रहा है कि नहीं कर रहा? शौहर अपने बीबी को मार रहा है कि नहीं? बेटा अपने माँ बाप को आंखें दिखा रहा है कि नहीं? कब सुधरोगे? कब सुधरोगे आप? क्या फिर से कोई आएगा आपको बताने के लिए? नहीं यार, आपका इस्लाम तो ये है कि आपके इस्लाम को देखकर आज गैर भी रश्क करते। यार इस्लाम इतना अच्छा मजहब है जिसके अंदर शराब पीना मना और हराम है। अब मैं यार, बिहार की सरकार ने कहा शराब बैंड कर दो, बैंड कर दिया। चेन्नई की हुकूमत ने कहा शराब को बैंड कर दो, बैंड कर दिया गया। इसमें ताज्जुब क्या? मेरे नबी ने तो आज से 1500 साल पहले ही कहा शराब हराम है, हराम है, हराम है। मुसलमानों ने तो आज से 1500 साल पहले ही छोड़ दिया था। फिर तुम्हें क्या हो गया? फिर तुम्हारे बच्चों को क्या हो गया जो आप शराब के करीब आ गए? इब्तदाई इस्लाम में शराब जायज थी, अब नहीं। अब नहीं। जैसे नबी ने यह पैगाम दिया, खबर कर दो कि शराब पीना हराम है, कोई शराब को हाथ ना लगाए। जिनके पास शराब की शीशियां थी तोड़ दी गई, भट्टे थे आग लगा दी गई। जो लोग पी चुके थे उंगलियां डालकर उल्टी कर दिए, उल्टी कर दिए। आपने शराब को समझा क्या? ये औलमा बैठे हैं, इनसे पूछो, ये बताएंगे कि शराब का एक बूंद अगर पानी में गिर जाए तो सारे पानी को नपाक, सारे पानी को नपाक कर देता है। जब एक बूंद से सारा पानी नपाक हो जाता है तो क्या एक बूंद आपके जिस्म में जाएगा तो आपका वजूद नपाक नहीं होगा? तो आप सोचोगे कि मेरा बच्चा नमाजी हो जाए तो इम्पॉसिबल, फिर आप सोचोगे कि हमारे घर वाले दीनदार हो जाए तो इम्पॉसिबल है। नहीं हो सकता। इसलिए अगर चाहते हो दीनदार बनना, मुस्तफा के रास्ते पर चलना, तो इन तमाम बुराइयों को दूर करो, इनसे दूर हो जाओ और बाइकाट कर दो कि मेरा इस्लाम, मेरा मजहब ये नहीं सिखाता है। हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं जो मजहब अल्लाह का बनाया हुआ है और मुस्तफा जाने रहमत का फैलाया हुआ है और हुसैन का बचाया हुआ है। और ये शराब पीना और पिलाना, झूठ बोलना, गीबत करना, चोरी करना, मस्जिदों से दूर होना, ये यजीदियों की पहचान है। सामईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। शराब के करीब बैठता हो इंसान क्या कहता है? अब थोड़ा बोल दें तो क्या कहता है उसे? हाँ, वो शराबी है। जबकि शराब नहीं पीता, शराबी के साथ घूम रहा है, शराबी है। जुआ नहीं खेलता, जुआरी के साथ खेल रहा है, जुआरी है। जानी के साथ नहीं, जना नहीं करता, जानियों के साथ घूम रहा है, जानी है। क्यों? इसलिए इंसानों की सोच पर कोई बैंड नहीं है। इसलिए आपको जिसके साथ देखेगा वैसा ही कहेगा। वो यार गंदे नाम से क्यों जाने जाओ, अपने सीरत को ऐसा बना लो जो मुस्तफा के जिंदगी से मैच हो जाए। दुनिया देखे तो कहे अम्मा ये कोई और नहीं, ये तो मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम। और वो मोहम्मद अरबी का गुलाम, वो मोहम्मद अरबी का गुलाम दुनिया के तमाम कुत्तों पर भारी, दुनिया के तमाम रफ्जियों पर भारी है, दुनिया के तमाम कादियान ऐसे गुलामे मोहम्मद। हालात कितने गंदे होते। 1500 साल जश्न ईद मिलाद नबी, इधर देखो उधर शोर मच रहा है। दाढ़ी रखने को तैयार नहीं है, सुन्नत मुस्तफा सजाने को तैयार नहीं है, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, कुरान की तिलावत करने को तैयार नहीं है, फिर जश्न ईद मिलाद नबी 1500 साल मना रहे हैं। तो
और यार मुस्तफ़ा की पैदाइश हर साल हमें एक सोच और एक फिक्र देती है कि ओ मेरे उम्मतियों, मुझे पहचानो कि मैंने तुम्हें कौन सा इस्लाम पेश किया है और तुम कौन से इस्लाम पे चल रहे हो। आज दुनिया के तमाम खुराफात आज हमारे माशरे में मौजूद है। अल्लाह अकबर। वो फातिमा ज़हरा जिनकी नमाज कज़ा नहीं होती थी, आज हालात तो ये हो गए कि मर्द के साथ साथ औरतें भी जुलूसे मोहम्मदी में जा रही हैं, वो भी निकल रही हैं। जनाब मर्द के नमाज तो जा ही रहे हैं, साथ में औरत भी अपनी नमाज कज़ा कर। ओ मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आपको मालूम है सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे पैदा हुआ? आपको मालूम है इमाम हुसैन कैसे बने? आपको मालूम है गौसे आज़म कैसे बने? इनके माँ बाप अच्छे थे, इनके माँ बाप नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, कुरान पढ़ने वाले थे, कुरान की तिलावत करने वाले थे, दीन पर चलने वाले थे। मेरी बहनों, तुम भी दीनदार बन जाओ, मेरे भाइयों तुम भी दीनदार बन जाओ, फिर आपकी नस्ल जो आएगी भी वो भी दीनदार हो, वो भी दीनदार हो। जरूरत इस बात की है कि मुआशरे में तब्दीली पैदा करें। और मुआशरा कब बदलेगा? ये नहीं कि हम जनाब को कहें तो उनका घर सुधर जाए, उन जनाब को कहें उनका घर सुधरे, उनका कहें उनको कहें उनका घर सुधरे। नहीं, हर एक आदमी अपने घर का खुद जिम्मेदार बने कि हम नमाज पढ़ेंगे, अपने बच्चों को नमाज पढ़ाएंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, अपनी बेटियों को नमाज पढ़ाएंगे। जब ऐसे हर आदमी जिम्मेदार बनेगा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुआशरा सुधर जाएगा, हमारा मुआशरा सुधर जाएगा। जैसे हम दुनिया की बातें कॉपी करते हैं, फला का बेटा ये करता है, हमें भी ये करना है, वो गाड़ी लिया हमें भी गाड़ी खरीदनी है, वो एप्पल का मोबाइल चला रहा है हमें भी चलाना है। तो ऐसे जिद्दोजहद करो कि फला का बेटा नमाज पढ़ता है तो हमें भी नमाज पढ़नी है, वो सच बोलता है तो हमें भी सच बोलना है, वो ग़ीबत से दूर रहता है तो हमें भी ग़ीबत से दूर रहना है। इसलिए करीम आका फरमाते हैं, जिनके अंदर ये तमाम बुराइयां आ जाती है उसका ठिकाना वदखुलुन नार है, मरने के बाद उसे जहन्नम में डाला जाएगा। क्या आप इसलिए पैदा हुए कि जन्नत में जाओ? नहीं, हर आदमी ये चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं, हर आदमी ये चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं, हर आदमी ये सोचता है कि मैं जन्नती बनूं। और जन्नत ये कहती मैं तेरे लिए ही बनी हूं, आ तो मुस्तफ़ा की सीरत को अमल कर ले, मैं तेरी लिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत पे अमल तो कर देखो। जो मुस्तफ़ा की 63 साल जिंदगी, दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जो 63 साल की उम्र में पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया हो। ये मकाम सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा, ये सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा का। लाजवाब जिंदगी, मदनी जिंदगी लाजवाब, मक्की जिंदगी लाजवाब, किसी ने भी बुरा नहीं कहा। आज अगर लोग गालियां दे रहे हैं ना मुस्तफ़ा को, हमारी वजह से, आपकी वजह से, आपकी रवैये की वजह से, आपके किरदार की वजह से। हमने अपना किरदार इतना घटिया बना लिया है, इतना गंदा बना लिया है कि लोग देखते तो कहते हैं ये आतंकवाद है, इनके प्रोफेट मोहम्मद ऐसे हैं, वो ऐसे नहीं। आपका तरीका इतना अच्छा हो जाए कि लोग कहने पे मजबूर हो जाए, जब ये लोग इतने अच्छे हैं तो इनके नबी कल के वो लोग जब कहीं जाया करते थे तो अपनी बेटियों को मुसलमानों को हवाला कर कि इन्हें अमानत दे दो, हमारी बेटी सेफ रहेंगी। अपनी दौलतों को मुसलमानों को हवाला कर जाते थे कि मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करेगा। आज मुसलमान गैरों की क्या अमानत में खयानत करेगा? ये तो अपने भाई का हिस्सा देने को तैयार है। एक भाई भाई का हिस्सा देने को, तो गैरों की अमानत हम कैसे करते हैं? यही हरकत को देखकर गैरों ने कहा, जब ये अपने भाई के नहीं हो रहे, रिश्तेदार के नहीं हो रहे हैं, जो अपने सगे के नहीं हो रहे, तो वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? कहा चलो इनके ऊपर आतंकवाद का ठप्पा लगा। ये तरीका हमारे यहाँ है कि नहीं? ये गलतफहमी जो आज हम पाल रहे हैं, ये तमाम बुराइयां हमारे यहाँ है या नहीं? इसे कौन दूर करेगा? अपनी सोच बदलो, अपने ख्याल को बदलो, कुरान की तिलावत करो, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ो, अपने उलमा से सीखो, अपने इमामों की इज्जत करो, एहतराम करो, उनसे दीन सीखो। ये तुम्हें दीन सिखाएगा। ये मौलवी आ जाए 1 घंटे में क्या दीन, लेकिन आपके जो इमाम है 365 दिन मिलेंगे। आप इनसे मिलो, ये आपको बताएंगे दीन क्या है, ये आपको बताएंगे इस्लाम क्या है, ये आपको बताएंगे कुरान क्या है। अल्लाहु अकबर। वो कुरान जो 23 साल में मुकम्मल नाजिल हुआ हो, वो कुरान कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, रब की जानिब से एक किताब और एक नूर,
एक नूर। उससे क्या मुराद है? किताब से मुराद कुरान मजीद है, नूर से मुराद नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोनों ही लाजवाब है। कल सहाबा को कुरान समझने में, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। आज जो आप कुरान पढ़ रहे हो ना, इस तरीके से नहीं लिखा होता था। न जेर, न जबर, न पेश, न तस्दीद, न जज़म, न नुक्ते, कुछ भी नहीं लगे होते थे। लेकिन सहाबा बासानी पढ़ रहे थे। वजह कि हुजूर का चेहरा सामने। रुखे वद्दुहा को देखते सहाबा कुरान को समझते जाते। आज रुखे वद्दुहा सामने नजर नहीं आता, इसलिए उलमा कुरान को पढ़कर मुस्तफा की सीरत को समझते जा रहे हैं। समझ इसलिए आप चाहते हो कि मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को समझो तो कुरान को पढ़ो, कुरान को पढ़ो। अल्लाह ने एक सूरत के बदले में कुरान में 114 सूरतें नाजिल, 114 सूरतें नाजिल कर दी है। आप कुरान पढ़ते जाओगे, हुजूर की जिंदगी समझते जाओगे, हुजूर की जिंदगी समझते जाओगे। आपने कभी देखा है इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी मालूम है? थोड़ा सवाल भी हो जाएगा। आप जलसा कराते हो, अच्छी बात है। कुछ बात आपसे भी मालूम कर लिया जाए, कितनी देर में अपनी कितनी बातें। इस्लाम का सबसे पहली जंग कौन सी मालूम है? ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हमारा देश कब आजाद हुआ है, मालूम है? ये भी नहीं मालूम। स्कूल के पढ़े लिखे नौजवानों, ये तो बता सकते हो आपका देश कब आजाद हुआ? जी 15 अगस्त 1947 को आपका देश आजाद हुआ। और इस्लाम की पहली जंग कुफार मुशरिकान कब हुई? सन 2 हिजरी में, रमजान के महीने में, 17 रमजान, दिन जुमा का, यौमुल फुरकान कहा जाता है उसे। कितने थे? सिर्फ 313। दूसरे जानिब 1000 का दस्ता था। कौन जीता? दुनिया ये कहे कि जहां 1000 का लश्कर हो वो जीतेंगे, कम वाले हारेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो 313 थे वो जीत गए, जो 1000 वाले थे वो हार गए। वो कौन सा तेवर लेकर आए थे? इश्क़े रसूल की मोहब्बत लेकर चले थे। और सब नमाजी थे, सब गाजी थे, सब सच्चे थे, सब कुरान की तिलावत करने वाले थे। इसलिए कम थे, सब पर भारी थे। करबला के मैदान में एक तरफ 22,000 का लश्कर, एक तरफ सिर्फ 72 था। 22 डटकर भी जीत गए। वजह यह है कि 72 वाले कटे और जीत गए। इसलिए उधर सदाकत है, उधर अमानत है, उधर जिंदगी है, उधर बंदगी है, कुरान है, नमाज है, शरीयत है, मुस्तफा की मोहब्बत है, सहाबा का किरदार है, सहाबा की उल्फत है, मोहब्बतें हैं जिनके पहलों में हुजूर की मोहब्बत होगी, कुरान की तिलावत होगी, कुरान जैसी किताबें होगी, मुस्तफा की शरीयत होगी। अमा वो दुनिया को लात मार कर कहेगा, ओ दुनियादारों तुम्हें दुनिया मुबारक हो, जितने जुल्म किए जाए हमें मुस्तफा की शरीयत, मुस्तफा का प्यार हमें, तब जाकर कामयाबी मिलती है। इसलिए खुदारा मस्जिद को आबाद करो। हुजूर ने हमें सब कुछ दिया। ये जमी बनी उस मुस्तफा के सदके, आसमान बना मुस्तफा के सदके, हमें जिंदगी मिली मुस्तफा के सदके। इसके बदले में हमसे कुछ नहीं मांगा गया जनाब, कुछ नहीं मांगा गया। मुस्तफा ने क्या फरमाया? कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। इसलिए नमाज को सख्ती से कायम करो। इसलिए मरने के बाद हश्र में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा जनाब आप किसके बेटे हो, आपने कितनी तालीम हासिल की है, आपके रवैये क्या हैं, आपके किरदार क्या हैं। अगर पूछे जाएंगे तो बता तूने नमाज पढ़ा या नहीं। नमाज के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा और आप उसे छोड़ बैठे हो। ये कैसी मोहब्बत हुजूर। आप नमाज को सख्ती से कायम करो, इसे हल्का ना समझो। और जिसने नमाज, नफिल नमाज को हल्का समझता है वो शख्स ईमान से निकल जाता है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशा, कुरान की आयत है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। आप नमाज को पढ़कर देखो, फिर आपको पता चलेगा कि इस्लाम है क्या, कुरान है क्या, मुस्तफा की जिंदगी कैसी। इतनी प्यारी जिंदगी मुस्तफा की यार, अपनों ने नहीं गैरों ने कहा मोहम्मद के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है।
आज ये गूगल कहने पे मजबूर है कि दुनिया में सबसे अच्छा इंसान जमीन पर कोई है तो वो आमना का लाल, हमारा नबी, तुम्हारा नबी, सबका नबी मोहम्मद मुस्तफा। वो किरदार हमारे अंदर आज है। जन्नत में कितनी सफ़े लगेंगी मालूम है? जन्नत में 120 सफ़े लगेंगी। जन्नतियों की कितनी सफ़े होंगी? 120। 120 में नबी कितने? कम बेश 1 लाख या 2,24,000 तमाम नबियों की उम्मतें होंगी। तमाम नबियों की उम्मतें होंगी। 80 सफ़े जो होंगी करीम आका की उम्मतियों की होंगी, करीम आका की उम्मतियों की होंगी। और 40 सफ़ में तमाम नबियों की उम्मतें होंगी। ओ यार, तुम ये नहीं चाहते हो कि उस सफ़ में मेरा भी नाम आ जाए, आपका भी नाम आ जाए, आपका भी नाम आ जाए? हुजूर फरमाते हैं जिसने एक नमाजी को नमाज अदा करने के लिए, वजू के लिए पानी दिया, वो नमाजी उस शख्स को बख्शवा कर जन्नत में लेकर जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जिस शख्स ने एक प्यासे को पानी पिलाया, वो प्यासा बड़ोज़े मसर उसे बख्शवा कर जन्नत में लेकर जाएगा। ओ यार, जिनका इतना अच्छा तरीका हो कि पानी पिलाओ तो जन्नत में जाओ, प्यासे को पानी पिला दो तो जन्नत मिल जाए, भूखे को खाना खिला दो तो जन्नत मिल जाए। ओ यार, जिनके यहाँ इतना अच्छा तरीका हो तो जरा सोचो, जिनकी बेटियां पर्दा करे, जिनका बच्चा शराब से तौबा कर ले, जिनका बच्चा जुआ खेलने से तौबा कर ले, जिनका बच्चा दीनदार बन जाए, जिनका बच्चा चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, जिनका बच्चा नमाजी बन जाए, जिनका बच्चा गाजी बन जाए, जिनका बच्चा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे जान कुर्बान करने वाला बन जाए, जिनका बच्चा का एक एक लम्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी पे गुजरे, जिनकी जिंदगी कुरान पर हो, जिनकी जिंदगी सहाबा पर हो, जिनकी जिंदगी बुजुर्गों पर हो, जिनकी जिंदगी मुस्तफ़ा के जिंदगी पर हो, वो इंसान कितना आला इंसान होगा। इसी को सरकार ताज शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ओ यार, जब सब कुछ नबी के लिए है, सब कुछ नबी के लिए है, तो फिर हमें परेशानी क्यों होना है? आप उस नबी के तो बन जाओ, वो नबी आपके, वो नबी आपके हैं। वो अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है जितनी मोहब्बत 70 माएँ अपने बच्चों से नहीं कर सकती। 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत, 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है। बंदों से आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। अब तो नमाज पढ़ोगे ना, अब तो पढ़ोगे ना, कुरान की तिलावत करोगे ना, शर्माना हमें नहीं मेरे प्यारे, नहीं पढ़ना आता है। ये औलमा इसीलिए हैं, ये रसूल के वारिस इसीलिए हैं कि आप इनके पास जाओ, इमाम साहब बहुत हो गया, मुझे कुरान पढ़ना सिखा दें, ये आपको कुरान पढ़ना सिखा देंगे। इसलिए दुनिया की तमाम तालीम अपनी जगह है, कुरान की तालीम अपनी जगह है। आओ आखिर बात कहकर मैं गुजर जाऊं। आपको मालूम है तालीम इस्लाम है क्या? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? सामईन हजरात, ये प्रोग्राम तो आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। नहीं बोलोगे, अच्छी बात है, शादी आपकी फितरत है ना। जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो दूसरी जगह के लोगों को बड़ा याद करता है कि वहाँ का इंसान ऐसा मिला है कि नहीं। तो इससे पता चलता है कि आप इतने बड़े हो गए, आपके बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। जब आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो फिर वो दीन कैसे सीखेंगे? जाहिर सी बात है, जब आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते तो कुरान की तालीम कैसे हासिल करेंगे? और जगह के बच्चों को मैंने देखा, बड़े शौकीन होते हैं स्कूल में पढ़ने वाले, वो स्कूल में जाते हैं तो उनके लिए बात की जाती है। और आपकी ये बदनसीबी कि आप बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। यार, अपने बच्चों को तालीम सिखाओ। हुजूर फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना फर्ज है हर मर्द औरत पर, फर्ज है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और ना भी जाते हो तो पड़ोसी के बच्चे जाते होंगे, दूसरे गांव के बच्चे जाते होंगे, आप देखते होंगे। उम्र 5 साल की है, 4 साल की है, 7 साल की, 8 साल की। किताबें कितनी होती है? 8 सब्जेक्ट, 9 सब्जेक्ट, 11 सब्जेक्ट। यानी बच्चे की उम्र 7 साल की, वजन उनका 11 साल, किताब के वेट 8 से 9 किलो, पूरी कापियां वगैरह मिलाकर। बाप उसे छोड़ने स्कूल जा रहा है, माँ उसे सुबह नहा रही है, गुस्ल दे रही है,
नाश्ते पका कर दे रही हो, माओ वो गैरत कहाँ मर गई? ओ बापो आपके गैरत कहाँ मर गए? सुबह को उठ रहे बेटे को स्कूल पहुंचाने के लिए, बेटे को नाश्ते देने के लिए, तैयार कराने के लिए। ये जमीन जिंदा नहीं हुआ कि हम सुबह उठते हैं चलो बच्चों को उठाएं, हम भी नमाज पढ़े, मेरा बच्चा भी नमाज पढ़े, हम भी कुरान की तिलावत करें, मेरा बच्चा भी करे। दुनिया की तमाम तालीम उसे दो, सबसे पहले उसे इस्लाम की तालीम दो। इसलिए जो दुनिया में काम आए और आखिरत में काम आए वो इस्लाम की तालीम है, वो कुरान की तालीम है, वो हदीस की तालीम है। अगर आपने इसे दूर कर दिया तो यकीन जानो वही बेटा अपने बाप को घर से बाहर निकालता है, वही बेटा अपने बाप को दरवाजे से धक्के मार मार कर भगाता है। फिर वो बाप ये कहता तूने, बेटा वही कहता तूने मेरे लिए किया ही क्या है, जिसने पूरी जिंदगी अपनी औलादों के लिए सर्व कर दिया। इसलिए अपने बच्चों को कुरान का तालीम सिखाओ, उसे दीन की बातें सिखाओ। जिसका बच्चा 5 कलमा ना जाने तो क्या वो मस्जिद में जा सकता है? हमारी गैरत तो जब मर गई कि हम मुसलमान होने के बाद 5 कलमा में नहीं आता। गैरत तो इतनी मर गई हमारी, हमारे मुआशरे में किसी का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो तो बेटे को गुस्ल देना नहीं आता, बेटे का इंतकाल हो जाए तो बाप को गुस्ल देना नहीं आता। ओ यार गुस्ल देने के लिए भी हमें किराए पे लाना पड़ता है इमाम साहब, लाना पड़ता है इमाम साहब को। बड़ी शर्म की बात नहीं है? कितनी शर्म की बात है। जिसका बच्चा चांद पर जाने की ख्वाब देखे, जिसका बच्चा प्लेन में उड़ने के बारे में सोचे, जिसका बच्चा चांद सूरज पे जाने की बात करे, उसके बच्चे को मैयत को गुस्ल देना ना, बाप की मैयत पड़ी हो बेटा गुस्ल ना दे सके, बाप की मैयत पड़ी हो बेटा जनाजा ना पढ़ा सके, वो कैसी जिंदगी, वो कैसी जिंदगी, किस काम की जिंदगी? बाप की मैयत पड़ी बेटा गुस्ल न दे सके, बाप की मैयत पड़ी हो बेटा जनाजा ना पढ़ा सके, बाप की मैयत पड़ी हो बेटा बख्शिश के लिए दुआ ना कर सके, कुरान की आयत पढ़कर मगफिरत के लिए। अब हमें इन बातों के लिए भी जनाब किराए पे लाना पड़ता है। मदरसे से बच्चों को बुलाया जाता है कुरान खानी के लिए। कितनी गैरत मर गई। कल के वो मुसलमान थे, कल के हमारे बुजुर्ग थे, कोई इंतकाल होता ना तो घर से लोग दौड़े दौड़े आते कुरान पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत करने आते। मैं अपने बचपने की बात कर रहा हूँ, मैंने भी देखा है, मैंने भी पढ़ा है। आपकी बचपनों के हालात ऐसे होंगे। कोई मोहल्ले में इंतकाल होता, अगर ऐलान हो जाता, मर्द तो मर्द, औरत भी आती, बच्चियां भी आती, बच्चे भी आते, चलो कुरान खानी है, चलो कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, फला की मगफिरत की दुआएं करना है। आज हाल ये है कि हमें किराए पे बच्चे बुलाया जाता है, जिसके बाप की फौत हो गई है, उसका बेटा बैठा हुआ उसे कुरान पढ़ना ही नहीं आ रहा। फिर आप ये कहते हो कि मैंने बहुत तरक्की कर लिया है, मैंने बहुत पैसे बना लिए हो। पैसे किस काम के? जिस बाप ने तुम्हें पोस पाल कर बड़ा किया हो, जिस माँ ने दूध पिलाकर तुम्हें जवानी बख्शी हो, उस माँ की मैयत पे तुम कुरान पढ़कर मगफिरत की दुआ न कर सकते? किस काम की जिंदगी? ऐसी जिंदगी किस काम की मेरे प्यारे? आज से 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी से पैगाम लेकर जाओ कि हर घर का बच्चा कुरान की तालीम हासिल करेगा, मुस्तफा की जिंदगी सीखेगा। और मैयत को गुस्ल कैसे देना है वो भी सीखो आप, वरना वो दिन दूर नहीं कि आप ढूंढ के बिरूनी शहर से लाओगे, कोई मिल जाए मैयत को गुस्ल कराने वाला। हालात तो इतने गंदे हो गए हजरत, मैंने अक्सर देखा कब्रिस्तानों में जनाजे की नमाज वहां हो रही, लोग कब्रिस्तान में खड़े। अल्लाह अकबर। जबकि हुक्म यह कि जनाजे की नमाज पढ़ो फिर मिट्टी दो। जनाजा जनाब नहीं पढ़ रहे, मिट्टी देने के लिए कब्रिस्तान में खड़े हैं। हुजूर फरमाते हैं जिसने जनाजे की नमाज पढ़ी और मिट्टी दी, उसके लिए 2 किरान का सवाब। ये किरान है क्या? ओहद पहाड़ के बराबर उसे नेकियां, इतना मकाम। और जो जनाजे की नमाज है ना, हमने उसे समझा ही नहीं। जिस दिन समझ जाएंगे जनाजे की नमाज की फजीलत क्या है, उस दिन से हर इंसान भागने लगेगा जनाजे की नमाज के पीछे। जनाजे की फजीलत क्या है? हम ये सोचते जनाब वो तो नमाज है, इसलिए लोग कब्रिस्तान में खड़े हैं। और इतने बेअदब गुस्ताख हो गए हमारे कौम के लोग कि कब्रिस्तान में जाकर दुनिया की बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अल्लाह
कितने शर्म की बात है। वो कब्रिस्तान जहाँ मगफिरत की दुआएं करने की जगह है, जहाँ फारूक आजम जाते तो रोज़ाना आंसू बहाया करते थे कि मुझे भी एक दिन यहाँ आना है, मुझे भी एक दिन यहाँ आना है। उस्मान गनी जाते तो ज़ारों का तार रोते, आप वहाँ जाते हो तो ही करते हो, दांते दिखाते हो और मजाक की बातें करते हो, दुनिया की बातें करते हो। यानी एक एक कब्र, एक एक कब्र, एक एक कब्रिस्तान हमें आखिरत की याद दिला, तुम्हें भी यहाँ आना है। देखो हम क्या थे, हमारे घर वाले क्या थे, सब छोड़ आए, सब छोड़ आए। आज मैं कैसे इस मिट्टी के नीचे दबा पड़ा हुआ हूँ। मेरे पास सब कुछ थे, एसी में सोया करता था, कार में चला करता था, मेरी बड़ी शोहरत थी। आज मेरे कब्र पर मेरा बेटा फूल देने के लिए भी नहीं आता, फातिहा पढ़ने के लिए भी नहीं आता। कभी आपने सोचा है, कभी आपने सोचा है कि वो दिन दूर नहीं, आपके कब्र पर भी ऐसे हो? वो दिन दूर नहीं कि आप मर कर चले जाओगे, आपके कब्र पर भी फातिहा पढ़ने वाला कोई नजर नहीं। इसलिए औलादों को दीन की तालीम पहले दो ताकि मरने के बाद आपको उसका फायदा पहुंचे। जनाजे की नमाज, अल्लाहुम्मा फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरना व ज़करिना व उनसाना। क्या मतलब इसके? ये दुआ की जाती जनाजे की नमाज में, दुआ की जाती अल्लाह बख्श दे मैयत को, ऐ अल्लाह बख्श दे, जो शाहिद हैं जो हाजिर हैं उसको भी बख्श दे, मौला बख्श दे, जो गायब है जो ना आ सके मौला बख्श दे, जो छोटे हैं मौला बख्श दे, जो बड़े हैं मौला बख्श दे, जो मर्द हैं मौला बख्श दे, जो औरत है। अब जरा सोचो, जिसे अब नमाज समझ रहे हो वहां दुआ की क्या की जा रही है? जहां सबके बख्शिश की दुआ की जाए, बख्शिश की दुआ की जाए, आप वहां से दूर हो, आप कब्रिस्तान में जाकर मस्ती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। ना ना मेरे प्यारे, जनाजे की नमाज में शिरकत करो। करीम आका फरमाते हैं कि जब बंदा मैयत को लेकर 40 कदम चलता है, 10 कदम दाएं जानिब से आगे, फिर 10 कदम दाएं जानिब से पीछे, 10 कदम बाएं जानिब से आगे, 10 कदम बाएं जानिब से पीछे, जब मैयत को लेकर चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक एक कदम पर, एक एक कदम पर गुनाह कबीरा को बख्श देता है। कितनी फजीलत है, कितनी फजीलत है। ओ यार, जिस मुस्तफा ने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी हो कि मैयत को साथ लेकर चलो तब भी आपके गुनाह। और हुजूर फरमाते हैं नमाज का तो आलम यह है कि बंदा एक सप्ते से लेकर दूसरे सप्ते तक नमाज पढ़ता है, यानी एक जुमा से दूसरी जुमा नमाज पढ़ता रहा। हुजूर फरमाते हैं एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक जो भी खता जो भी गुनाह हो तो अल्लाह बख्श देता है नमाज के जरिए। हुजूर फरमाते हैं कि एक रमजान से दूसरे रमजान के दरमियान जो भी खता जो भी गुनाह हो, इस रमजान का रोजा रखे, आने वाले रमजान का रोजा रखे तो अल्लाह तबारक व तआला उस रोजे के सदके से 1 साल के गुनाह को बख्श दे। कितनी बड़ी फजीलत इस्लाम ने दी, कितना वकार इस्लाम का। कभी आपने इसे पढ़ने की कोशिश की है? नहीं। इसे समझने की कोशिश की है? नहीं। 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, ये पैगाम लेकर जाओ कि हम 1500 बातें तो नहीं सीख सकते मुस्तफा दाने रहमत की, तो कम से कम 15 बातें तो जरूर सीखो, 15 बातें तो जरूर सीखो। अगर मैं पूछ लूं तो हैरत की बात नहीं, हम में से अक्सर ऐसे लोग होंगे जिन्हें गुस्ल की फराइज भी नहीं मालूम, हमें गुस्ल कैसे करना, गुस्ल कैसे करना। होंगे आप अपनी जगह प्रधान, होंगे आप अपनी जगह कलेक्टर, लेकिन जो मैं बातें कह रहा हूं वो 100% सही है। हमारे बच्चों को गुस्ल करने का तरीका भी जनाब नहीं मालूम है। कम से कम एक जलसे से कम गुस्ल करने का तरीका तो सीख कर जाए। ऐसे आलिमों का इंतखाब किया करो। तकरीरें बहुत हो गई, शान रिसालत हमने बहुत सुने और सुनते रहेंगे, लेकिन कभी कभी हालाते जिंदगी भी सुनना चाहिए। कभी कभी जिंदगी में अच्छी बातें उतारने की बातें भी सुननी चाहिए। आप मुसलमान हो, आपको गुस्ल करना ही नहीं आ रहा, जबकि तहारत ही असल है नमाज। अगर तहारत नहीं तो नमाज नहीं, वजू नहीं तो नमाज नहीं। जब हम गुस्ल ही नहीं कर पाएंगे जनाब सही से, फिर लाख सजदे कर लो, आप अपनी मस्जिद में क्या खाना काबा में जाकर कर लो, नमाज होगी ही नहीं। इसलिए तहारत असल है, पाकी करना असल है। गुस्ल के फराइज जनाब 3 है, 3।
पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना, तीसरा सारे बदन पर पानी बहाना, जिस्म का कोई भी हिस्सा न सूखा रहे, जिस्म का सारा हिस्सा भीग जाए। ऐसे गुस्ल अगर आप करोगे तब तो आप तहारत वाले बनोगे। यानी गुस्ल करने का तरीका जिस इस्लाम ने आपको नहाना सिखाया, कोई है ऐसा मजहब दुनिया में जो आपको गुस्ल करना भी सिखा रहा हो? नहीं, सिवाय इस्लाम के नहीं। इस्लाम ये कहता है कि जब तुम गुस्ल करने के लिए जाओ, जिस बर्तन में पानी हो तो बर्तन का भी पाक होना जरूरी और पानी का भी पाक होना जरूरी है। अगर आप नापाक हो तो पहले अपने हाथों को कलाइयों तक धुल लो, हो सके तो अपने कोहनियों तक दूसरे पानी से हाथ को धुल लो, ताकि आपका वो हाथ अच्छे पानी में ना जाए, वरना सारा पानी मुस्तमल हो जाएगा तो आप गुस्ल करोगे तो पाक नहीं होगे। इस्लाम ये पैगाम देता है कि जब गुस्ल करने के लिए जाओ तो पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धुल लो, उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो या वजू या गुस्ल की नियत कर लो। उसके बाद अपने हाथों को धुल लो, फिर नमाज के जैसा कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, चेहरे को धुल लो, जिस्म पर कहीं नजासत लगी हो तो उसे धुल लो, उसे साफ और शफाफ कर लो, फिर सारे बदन पर आप पानी बहाओ, फिर दाएं मुंडे पर, फिर बाएं मुंडे पर, फिर सारे बदन पर सर से पैर तक पानी बहाओ और अपने हाथों को बदन पर ऐसे फेरो जैसे तुम तेल लगाते हो, तेल की तरह चपड़ो। इसलिए जिस्म का कुछ हिस्सा ऐसा है कि जब तक वहां आप हाथ नहीं फेरोगे वहां पानी नहीं पहुंचेगा। यानी उंगली की घाइयां हैं, यानी हड्डियों की जोड़ जोड़ है, जहां से जिस्म मुड़ता है वहां पानी पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इस्लाम का हुक्म है कि वहां अपने हाथों को फेर दिया करो पूरे जिस्म पर, ताकि वहां आपका पानी पहुंच जाए और सूखा बदन तर हो जाए, भीग जाए। और उसके बाद अगर ऊंची जगह पर गुस्ल कर रहे हो तो पैर धुलो, वरना मत धुलो। फिर उसके बाद सारे बदन पर पानी बहा लो, उसके बाद पाक सफाफ कपड़े से बदन के पानी को पोंछ लो। औरत है तो वो बैठ कर नहाए, पर्दे में नहाए, मर्द है तो वो भी पर्दे में नहाए। हमारे माशरे का हाल ये, हमारा नौजवान आज चड्डियां पहनकर, नेकर पहनकर अपने घरों में नहा रहा है, रोडों पे नहा रहा है, सड़कों पे नहा रहा है। ये आपका इस्लाम नहीं है। सिर्फ इस्लाम ये नहीं कहता कि औरत ही पर्दा करे, इस्लाम ये कहता है कि मर्द भी पर्दा करे। इस्लाम ये कहता है कि मर्द भी पर्दा करे। आज मर्दों का हाल क्या हो चुका है? आपने देखा है कि हमारे नौजवानों का हाल क्या है? जनाब ये हाफ नेकर पहनकर घरों में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं। हरगिज़ हराम है। इस्लाम ये कहता है मर्द का सत्र औरत नाभ से लेकर घुटनों तक, इसे ढक कर रखो हर हाल में। जब तन्हाई में हो तब भी आया ढक कर रखो इसे, जबकि कोई उज़्र ना हो, ढक कर रखो। आपकी बेटियां आपके सामने, आपकी माएं आपके सामने, आपकी बच्चियां, आपकी बहनें, आपकी भतीजियां, आपकी भांजी आपके सामने, आप चड्डियां पहनकर गुस्ल कर रहे हो। क्या ये इस्लाम का तरीका है? हरगिज़ नहीं। पर्दा करो। गुस्ल खाना औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है। आप भी पर्दे में गुस्ल करो और तहारत ऐसे करो, तब जाकर आप पाक सफाफ। और जब आप गुस्ल अच्छी तरीके से करोगे तो आपकी नमाज अच्छी होगी। आपको नमाज पढ़ने में बड़ा लज्जत महसूस होगा, बड़ी सुकून फीलिंग होगी आपको कि यार आज मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ बड़ा लुत्फ मिल रहा है। इसलिए वजह यह कि तहारत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए दुनिया का दस्तूर है कि आग लगे तो उसे मिट्टी से बुझाया जाता है या पानी से बुझाया जाता है। क्यों? पानी डालेंगे तो आग पे कंट्रोल पा लेंगे, पानी ना मिले तो मिट्टी डालेंगे तो आग पर कंट्रोल पा लेंगे। इसी तरीके से मेरे प्यारे शरीयत का हुक्म है कि जब तुम्हें नमाज पढ़ना हो तो वजू पानी से करो, पानी ना मिले तो मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। और जब जहन्नम की आगे लपटेगी ना, जब आप नमाजी रहोगे, ताहिर रहोगे, तहारत वाले रहोगे ना, पाक सफाफ रहोगे ना, तो ये पानी जहन्नम के आग से टकरा जाएगा और ये मिट्टी जिससे आपने तयम्मुम किया है ये मिट्टी टकरा जाएगी। जैसे दुनिया की आग पर कब्जा पाने के लिए मिट्टी और पानी का पाना जरूरी है, ऐसे जहन्नम के आग पर कब्जा पाने के लिए नमाजी होना जरूरी है और ताहिर और मुतहहिर होना जरूरी। जब आप पक्का पाक और सफाफ रहोगे, हुजूर फरमाते जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, एक सुन्नत पर अमल कर लिया, उसके लिए 100 शहीदों का 100 शहीदों का सवाब है। जरा सोचो,
आज हम उठते हैं तो हमारे हाथों में टूथ ब्रश होता है, क्लोजअप होता है। हुजूर की सुन्नत है कि जब उठो तो मिसवाक कर लिया करो। सुन्नत मुस्तफा है, इसे अपना आदि अपना तरीका बना लो, चाहे मर्द हो या औरत है। मिसवाक करो, एक सुन्नत को जिंदा करोगे आपको 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। हम ऐसा करें। ये आपका इस्लाम पैगाम देता है। इस्लाम ये कहता है कि जब इंसान मिसवाक करता है ना तो 70 बीमारियां दूर होती हैं। ओ यार, जिस इस्लाम ने हमें बैठकर पानी पिलाना सिखा दिया, किसी मजहब ने नहीं कहा कि तुम बैठकर पानी पियो, ये है इस्लाम के अंदर है। दुनिया तो हालात ऐसे बदतर कर दिए कि इंसानों में कुत्तों में कोई फर्क ही नहीं रह गया। आज कुत्ते खड़े होकर खा रहे हैं, आज का मुसलमान भी खड़ा होकर खा रहा है। शादियों में क्या हो रहा है? बफर सिस्टम जिनका नाम दिया गया, तो यार कुत्तों में हम में कोई फर्क नहीं। कुत्ता भी खड़ा होकर खा रहा है, हम भी खा रहे हैं, घूम घूम कर खा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? क्या ये इस्लाम है? हुजूर फरमाते हैं कि बैठकर खाना खाया करो, ये मुसलमानों की पहचान है, ये इस्लाम की पहचान है। हुजूर फरमाते हैं कि तुम बैठकर पानी पिया करो, 3 सांस मियां पिया करो। लोग कहते हैं यार बैठकर पानी पीने में इंसल्ट महसूस होता है। दुनिया ये कहती है दुनिया चांद पर चली गई, दुनिया सूरज पे जाने की बातें कर रही, टेक्नोलॉजी इतनी दूर पहुंच गई, और तुम मुसलमान वाले 1400 साल पीछे चल रहे हो, बैठकर पी रहे हो। तो वहां आपकी इंसल्ट नहीं, आप मुंह तोड़ जवाब दो, दुनिया वालों तुम्हें चांद पर जाना तुझे मुबारक हो, दुनिया के तमाम फितने तुम्हें मुबारक हो। जिसे तुम आप समझते हो वो मेरे मुस्तफा का प्यारा तरीका है, वो हमें मुबारक। आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि दुनिया ये कहती है कि चांद पर पहले हम गए, चांद पर पहले हम गए, चांद पर साइंसदान गए, चांद पर सुनीता विलियम पहले गई। नहीं, सब बकवास है, सब झूठी बातें हैं। चांद पर पहला शख्स जाने वाला कोई है तो मेरा मुस्तफा आमना वाला। आओ कुरान के अंदर देखो, सूरह कमर मौजूद है जिसके माने ही चांद। मेरे मुस्तफा चांद पर जाने वाले पहले हैं, तब जाकर किसी को रास्ता मिला। आज साइंस जो चांद पर जा रहा है वो कुरान का सर्च कर रहा है। एक आप हो कि कुरान घर में रखा है, कब खुलेगा? जब घर में कोई मरेगा तो कुरान खुलेगा, वरना नहीं। क्या कुरान इसलिए है? वो कुरान जिसे चूमना इबादत, वो कुरान जिसे देखना इबादत, वो कुरान जिसे पढ़ना इबादत, वो कुरान जिसे सुनना इबादत। इतनी अच्छी किताब, इतनी अच्छी किताब, तब भी आप किताब से दूर। और जिस किताब में पूरी दुनिया के उलूम व फनून मौजूद, तमाम चीजें मौजूद है, आप इसे कब पढ़ोगे? आप इसे कब समझोगे? इसलिए मेरे प्यारे, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ कि आपको दीन सीखना है, कम से कम 15 बातें जरूर सीखना, हुजूर की हदीसें जरूर सीखना। इसलिए मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो शख्स 40 हदीसें सुनता है या सुनाता है या 40 लोगों तक पहुंचाता है, उसकी बख्शिश की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो हुजूर की आमद पर ऐसे काम जरूर करने चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2-3 अशआर नात शरीफ के सुन लें, इंशाअल्लाह फिर सलातु व सलाम हो जाएगा। पढ़ें दुरूद शरीफ, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है। झूम उठी सदाएं मरहबा, आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए। चूंकि 3:13 हो रहे हैं, अब वो टाइम भी आने वाला है। झूम उठी सदाएं मरहबा, आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए। जश्न ईद बारहवीं मना, आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए। थर थरा में कांपने लगा, चीख उठा पुजारी क्या हुआ, चीख उठा पुजारी क्या हुआ। बुत ये कह के सजदे में गिरा, आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए, आ गए हुजूर, आ गए।
अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। कि अर्श फर्श की थी गुफ्तगू, मैं बड़ा हूँ या बड़ा है तू। कि बोलना फर्श अब मैं हूँ बड़ा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। कि जश्न ईद मावी मना, आ गए हुजूर आ गए। कि मारी जा चुकी हो बेटियों, अब बेकार फख्र से जियो। कि मारी जा चुकी हो बेटियों, अब बेकार फख्र से जियो, अब बेकार फख्र से जियो। कट चुका है पंजाए जफा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। जश्न ईद पार भी मना, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। जश्न ईद पार भी मना, आ गए हुजूर आ गए। हमें बोलने या आपके सुनने में किसी भी चीज़ की गलती तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम फैंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।